कि अमित शाह बड़का मुड़ी वाला लिफ्ट में फंस गया था, अब पगला गया है। पटना के गांधी मैदान में आया था अमित शाह, लिफ्ट में फंस गया, इतना मोटा। बहुजन एक हो जाओ, अमित शाह बड़का मुड़ी वाला को आने वाला समय में वोट के चोट से मुड़ी फोड़ दो। आंजी मांझी कोई कर्म के नहीं, मांझी खाली नाम के हैं। मांझी समाज के खाली नेता कहते हैं, खाली नाम के। ये तो दूसरा अथी है। मेन मुद्दा महंगाई है, मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा माई बहन को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको कैसे सहयोग राशि देकर के आगे करें। मेन मुद्दा यह है। रामविलास पासवान जी जो उनके पिताजी हैं, उनसे सीखने का, उनकी पुरानी जो भाषण दिया हुआ है कि रामविलास जी कैसे आगे बढ़े, किसके नाम पर बढ़े, तो उनको चिराग जी को सीखने का जरूरत है रामविलास जी से। उनको ना ये जो मुरट्ठा जब बांधते तो दिनाव हो गया है, तो खुजली करते समय उनको पता नहीं चलता है कि क्या बोलते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अंबेडकर नाम लेने का फैशन हो गया है। भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। अभी हमारे साथ लालू यादव हैं, छोटे लालू यादव हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं सर? अंबेडकर जी को अपमान करने वाले गोलवरकर सावरकर के चेला अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, जो तरीपार देश के गृह मंत्री बन के गाली देने का अम्बेडकर साहब को, तमाम अम्बेडकर साहब को ही नहीं, तमाम पिछड़ा दलित को, तमाम संविधान का जो रचयिता है उस सभी लोगों को गाली देने का जो अमित शाह तरीपार फैशन हो गया है क्या? फैशन क्या फैशन? नाम लेने का फैशन हो गया? नहीं, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने सींचा है, जिन्होंने भारत के स्ट्रक्चर को, गरीबी को देखा है और बताया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने अनुच्छेद और धारा लिखा है, उनका नाम लेना क्या पाप है? स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग क्या प्राप्त होगा? पहले बैकुंठ जाए। ये लोग तो गोलवरकर का चेला है। जो हम लोग बैकुंठ, तो अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग को आरक्षण मिल रहा है दलित पिछड़ा को, तो वो जो है ऐसे ही बैकुंठ में है, आगे बढ़ रहा है, यानी बैकुंठ का महसूस कर रहा है इसी धरती पर। तो स्वर्ग से बड़ा ही धरती है, इस धरती पर इस स्वर्ग से ज्यादा क्या हो सकता है? जब आरक्षण मिल गया, सब सुख मिल रहा है, तो क्या बैकुंठ जाने से फायदा? वो बैकुंठ जाए ना, गोलवरकर और सावरकर जहाँ गए थे वहाँ। अरे हम लोग क्यों बैकुंठ जाएंगे? हमारे बैकुंठ जाने का कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने हमें इस धरती पर ही संविधान के धारा के मतलब में हम लोग को दे दिया बैकुंठ। तो बोले स्वर्ग प्राप्त होगा, भगवान का नाम लीजिए। अरे अमित शाह तरी पार जाए ना, स्वर्ग उनको प्राप्त होगा, बैकुंठ हो जाए। ये लोग तो बैकुंठ और भगवान और यही का नाम ले लेकर तो लोगों को गुमराह कर रहा है। जाति धर्म को लड़ा करके, मंदिर मस्जिद करा करके, देश के नौजवान गरीब को बांट करके ये सब खत्म करना चाह रहा है। मेन मुद्दा महंगाई है, मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा माई बहन को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको कैसे सहयोग राशि देकर के आगे करें। मेन मुद्दा यह है। दवाई सिंचाई करवाई, मेन मुद्दा सुनवाई यह है। कहाँ इन मोदी अमित शाह के चक्कर में आप लोग पड़ते हैं? अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? देश के ग्रंथ जो बाबा साहब, जो हम लोग का ग्रंथ है, स्वर्णिम ग्रंथ जो है, उसको गाली देगा? भीमराव अंबेडकर जिस समाज से आते थे, दबे कुचले समाज से, वो पूरे समाज को गाली देने का अमित शाह काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री का ये रवैया, तुरंत माफी मांगो अमित शाह, नहीं तो तमाम बहुजन जो है, तमाम अल्पसंख्यक जो है, आपको छोड़ेगा नहीं आने वाला चुनाव। तो पगला गए हैं, बोल दिया अमित शाह को। बिल्कुल, लालू जी ने सही कहा कि अमित शाह बड़का मुड़ी वाला लिफ्ट में फंस गया था, अब पगला गया है। पटना के गांधी मैदान में आया था अमित शाह, लिफ्ट में फंस गया, इतना मोटा, इतना बड़ा मुड़ी, और अब तो पागल हो गया है। इतना बड़ा मुड़ी होने के बाद भी इनका दिमागी संतुलन खो गया है। बाबा साहब को गाली और अंबेडकर रेकार शब्द से पुकारना, इनको बहुजन छोड़ेगा नहीं आने वाला चुनाव। पासवान चुप्पी साधे हुए। चिराग जी सोए, उनको हम नहीं कुछ कहेंगे। चिराग जी को रामविलास पासवान जी जो उनके पिताजी हैं, उनसे सीखने का, उनकी पुरानी जो भाषण दिया हुआ है कि रामविलास जी कैसे आगे बढ़े, किसके नाम पर बढ़े, तो उनको चिराग जी को सीखने का जरूरत है रामविलास जी से।
मांझी भी चुप्पी साधे हुए हैं। मांझी तो कोई कर्मे का न है। मांझी आंझी मांझी कोई कर्म के न है। मांझी खाली नाम के हैं। मांझी से नाम समाज के खाली नेता कहते हैं, खाली नाम के। ये तो दूसरा आती हैं। बाबा साहब को आज गाली दिया जा रहा है और मांझी चुपचाप मलाई चाट रहा है सत्ता का। तब ना नीतीश कुमार सही किया था इनको कि रे तो किया था, समझ में आ गया। अधिकार का बात है, बाबा साहब का बात है, वहां लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, चाहे ऐसी सत्ता रहे या चली जाए। सम्राट चौधरी लालू यादव को चोर बोले हैं। अरे वो उनके बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे। उनको ना ये जो मुरट्ठा जो बांधते थे दिनाव हो गया है, तो खुजली करते समय उनको पता नहीं चलता है कि क्या बोलते रहते हैं। आई कोई बोलने लायक है बेशरम लोग। जहाँ से वो पैदा लिए, जो आदरणीय गरीबों के मसीहा बाबू लालू प्रसाद जी ने उनको बनाने का, पहली बार मंत्री बनाने का काम किया, वो लालू प्रसाद जी को उल्टा सीधा बोलेगा। दुमा दाग भी बताया है। अरे वो अपने दाग हैं। उनके शकुनी चौधरी से पूछना लीजिए, उनके पिता आज भी जीवित हैं, कौन पार्टी में हैं या कहाँ वो चले गए। डिप्टी सीएम है वो तो। अरे क्या सीएम रहेंगे लालू जी, वैसा वैसा कहेगो को आजे कितना बार बनाते रहे और देश का किंग मेकर रहे हैं। प्रधानमंत्री इलेक्शन का प्रधानमंत्री बनाने वाले ऐसा तो चिटपुटिया आदमी है। ये सब क्या बोलेंगे लालू जी को। अमित शाह का बयान कितना सही है? अमित शाह का पूरा 2000 का जितना निंदा किया जाए, जितना उनको निंदा किया जाए, वो बहुत खराब बात उन्होंने कहा। रेकार शब्द बाबा साहब को, जो देश के धरोहर हैं, देश को रचने वाला है, गरीबों को आवाज देने वाले हैं, बाबा साहब को गाली देने का काम किया। बहुजन एक हो जाओ, अमित शाह बड़का मुड़ी वाला को आने वाला समय में वोट के चोट से मुड़ी फोड़ दो। माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी पूरे देश के बहुजन से और बाबा साहब के संविधान से और तमाम लोग से इनको माफी मांगना चाहिए और इस्तीफा दे करके उन्हें इंग्लैंड चल जाना चाहिए, उन्हें जर्मनी चल जाना चाहिए। जो हिटलर था जर्मनी का शासक, वहां गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री नहीं, तरीपार मंत्री है।